हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो भर्ती है 3831 पदों पर आई है और एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट से बाबू भी आप कहते हैं, आपने देखा होगा बाबू बनने का जो है, असली बाबू बनने का जो है अब आपको बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। और इसको लेकर के टाइपिंग से संबंधित हमेशा स्टूडेंट पूछते सर इसकी जो टाइपिंग है वो क्या प्रोसेस रहती है। तो जो भी डाउट होगी ना आज आपकी टाइपिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक देने जा रहा हूं और जो भी डाउट है आज आपकी वो क्लियर हो जाएगी। और आपको ये पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट चाहे टाइपिंग हो, चाहे इसकी तैयारी किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, आप चाहे कुछ भी सही, जूनियर असिस्टेंट से संबंधित शायद ही कोई ऐसा होगा यूट्यूब पर जो मुझसे बेहतर आपको बता पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2014 से लेकर के यूपीएससी के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहा हूं और लगातार 3 एग्जाम मैंने जूनियर असिस्टेंट के पास किए थे, टाइपिंग से लेकर के एग्जाम से लेकर के। तो इसको लेकर बिल्कुल भी, और टाइपिंग को लेकर जो हुआ बना रखा है छात्रों ने और जो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे संपर्क में ऐसे जिन्होंने 40 दिन में टाइपिंग पास कर ली। आप ये बताओ, टाइपिंग करने के लिए आप 6 महीने से या 1 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी छात्र फेल हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं 40 से 45 दिन टाइपिंग करके पास भी हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखना होता है, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे इसकी तैयारी को लेकर के, वो चाहे टाइपिंग से संबंधित हो, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। इसको बिल्कुल भी परेशान हो, कहीं भटके ना, कहीं ना जाए। सिर्फ मैं जो आपको बताता चलूं वो करते रहेंगे, जो आपकी क्लासें होंगी वो देखते रहेंगे और जो आपका बैच रहेगा, बैच जो आएगा वो आपको बता दूंगा। दोनों चीजों को रहेगा, तैयारी की और टाइपिंग। क्योंकि अगर आप पास हो गए, अगर आपने एग्जाम तो निकाल भी लिया, अगर आप टाइपिंग फेल हो गए तो आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। और टाइपिंग में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। ये इस तरह से फेल होते हैं, मैं आपको थोड़ा उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जब पहली भर्ती आई थी लगभग 3300 पदों पर, आप ये मान लेंगे, और इसमें से मात्र 1900 बच्चे पास हुए थे। जो इतने जो पद हैं लगभग 1400 खाली रह गए थे, रिक्त पद रह गए थे। फिर इसके बाद एक वैकेंसी आई थी 5200 वाली, 5200 कुछ पद थे। इसमें भी 5200 के जो टाइपिंग के लिए बुलाए थे 40,000 से ऊपर, लेकिन जो पास कितने हुए थे, मात्र 10,000, ठीक है। तो ये टाइपिंग का रहता है, टाइपिंग बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है फेल होते हैं। तो लेकिन टाइपिंग को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल जुड़े रहेंगे तो आप पास होंगे आप, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाइपिंग। बहुत सारे छात्रों, सबसे पहला एक एक करके एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं कि सर जो टाइपिंग है वो कब होती है, टाइपिंग जो है आपकी कब होगी, कब टाइपिंग आपकी जो है कब होती है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र इस बात को समझते हैं कि एग्जाम के दिन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है, जो आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम से संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूं, सिलेबस पूरा आपको बता चुका हूं, कल ही वीडियो मैंने आपको बनाई, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम होगा ना, और उस एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद आपको स्पेशल डेट बताई जाएगी कि इस डेट से लेकर के और इस डेट तक आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर समय आपको मिलता है। लगभग एग्जाम से अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम से, तो अगर आप एग्जाम देने के बाद अगर आप टाइपिंग की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अगर अभी आपको टाइपिंग नहीं आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते कि नहीं मैं तो अभी से घर पर टाइपिंग कुछ सीखना चाहता हूं तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टाइपिंग जो एग्जाम होगा आपका, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्पेशल एक डेट जो है बताता है आयोग, स्पेशल डेट बताता है कि भाई इतने से डेट से लेकर के आप इस डेट तक टाइपिंग आपकी होगी, ठीक है। तो एग्जाम के दिन आपकी टाइपिंग नहीं, और बहुत समय मिल जाता है टाइपिंग करने का, आपको इतना समय मिल जाता है रिजल्ट के बाद भी कि आप टाइपिंग अच्छे से करेंगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब भी आप टाइपिंग कर लेंगे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट मन में एक आता है सर ये टाइपिंग जो है आपकी कहाँ होती है, टाइपिंग कहाँ होती है। तो आपकी टाइपिंग होती है, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर बोल रहा हूं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कहाँ टाइपिंग होती है, किस कॉलेज में होती है और किस हॉल में आपको टाइपिंग होगी, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कीबोर्ड कौन सा आपको मिलेगा ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग जो होती है वो होती है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक
शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, अलीगंज लखनऊ, ठीक है। ITI कॉलेज है आपका ये, सरकारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो है टाइपिंग करवाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ज्यादातर टाइपिंग जो अभी तक जूनियर असिस्टेंट की हुई है इसी में ज्यादा होती रही है, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग होगी यहाँ। बहुत सारे छात्र हमेशा पूछते सर ये आपकी जो टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी टाइपिंग। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी ऑनलाइन होती है सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ऐसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन रहती है जहां आपका डाटा ऊपर लिखा रहेगा और आप जो लिखेंगे वो आपको नीचे, आप गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, जो आपका नीचे टाइप होगा, ऊपर आपका पैसेज रहता है जो टाइप पे आपको करना होता है, ठीक है। और कीबोर्ड पर आपको देख करके टाइपिंग करना होता है। ये उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है कोई आयोग का, तो उसी पे टाइपिंग होती है आपको, ठीक है। इसको लेकर बिल्कुल भी आप जो है परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे छात्र ये पूछते सर कितने गुने स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, कितने गुने टाइपिंग के लिए, जैसे एग्जाम दिया और उस एग्जाम के बाद जो है कितने स्टूडेंट जो है बुलाए जाते हैं। तो मैं आपको तो यहाँ पर कितने पद हैं, 3831 पद हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग के लिए कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 8 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं। 6 से 8 गुने जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। तो आप 3831 का आप संभाल लेंगे, आप जोड़ लेंगे कि लगभग यहाँ पे अगर 20 से 25 हजार, कम से कम आपको बता रहा हूं मैं 20 से 25 हजार स्टूडेंट टाइपिंग के लिए जो है कॉल होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कितने स्टूडेंट की यहाँ पे बात आपकी हो गई, ठीक है। चलिएगा आगे अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट सर स्पीड क्या रहती है, स्पीड जो है क्या मांगी जाती है। तो स्पीड तो आपको ये पता ही है कि स्पीड जो रहती है आपकी इंग्लिश की वो रहती है आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है आपसे, ठीक है। और हिंदी की जो आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप जो गलतियां करेंगे, ठीक है, उनको सिर्फ काट करके जो आपकी नेट स्पीड आएगी वो आपकी बनी रहेगी। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा रहता है कि सर जो एक शब्द होता है, जैसे आपने कहा 30 वर्ड प्रति मिनट, तो एक शब्द होता है वो कितने लेटर का रहता होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्ट्रोक वाला खेल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज अगर हम मानेंगे, जैसे कोई शब्द बड़ा होता है पैसेंजर लिखते हैं, कोई छोटा लिखता है, तो एक एवरेज अगर हम मानेंगे कि जो वर्ड होता है आपका, और वो आप लगभग 5 लेटर का आप जोड़ के चलेंगे, ठीक है। 5 लेटर का जो है आपका एक वर्ड आप मान के चलेंगे एवरेज में। कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है। जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूं द किंग इज, तो द देखो द किंग आपके द 3 लेटर का हो गया, आपका किंग 4 का हो गया, इज 2 ही का हो गया। तो एक एवरेज मैंने आपको बताया 5 लेटर का जो है एक शब्द जो है आपका रहेगा, ठीक है। जो आपकी गलतियां होगी उसके काट करके जो नेट स्पीड आएगी वही आपकी मान्य होगी, ठीक है। और जो बैक, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं जो कीबोर्ड होता है उसमें बैक स्पेस मान्य होता है, बाकायदा स्पेस कर सकते हैं, 1 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, कोई लिमिट नहीं है। आपकी सिर्फ चेक होगी तो सिर्फ एक नेट स्पीड आपकी चेक होगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश का तो कोई फॉन्ट होता नहीं, यहाँ पे एक फॉन्ट होता है हिंदी का। और हमेशा छात्र पूछते हैं किस फॉन्ट पर टाइपिंग होती है। तो 2 टाइपिंग फॉन्ट है जो हिंदी के जो आयोग लेता है, एक तो आपको कुर्तीदेव लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, और एक आपका होता है मंगल इंस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इनमें से एक पे आप जो है सीखेंगे मंगल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से एक पर आपको हिंदी की टाइपिंग सीखनी है और दोनों को टाइपिंग करना जरूरी है, आपको ध्यान रखेंगे दोनों में आपको यह पास करना जरूरी है, ठीक है। और ये जो टाइपिंग जो आपकी है ना वो क्वालिफाई है, यहाँ पे सिर्फ आपको इसे पास करना है, कोई यहाँ पे आपको कोई इसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको ये पास करनी होती है। मिनिमम जो आपकी जो है स्पीड ये रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉन्ट मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। फॉन्ट में आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, हमेशा बहुत सारे छात्र ये ज्यादा पूछते हैं ना, तो ये आपकी फॉन्ट रहेगी आपको, ठीक है। तो इसमें कुर्तीदेव में 0, 10, 0, 16 एक ही है, उसको किसी पर भी आप सीख सकते हैं। और मंगल स्क्रिप्ट आप जो है सीख सकते हैं। तो हिंदी के 2 फॉन्ट में से एक पर सीखना है, दोनों पर नहीं, एक पे आपको सीखना है, ठीक है। और इंग्लिश की तो कोई फॉन्ट रहता नहीं, वो तो आप आराम से सीख ही लोगे, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर इसका जो टाइम क्या रहेगा, जैसे कि कितने टाइम जो है आपकी टाइपिंग हमें करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 5 मिनट, क्या करना था आपको, सिर्फ 5 मिनट आपको
5-5 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। 5 मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग, 5 मिनट आपकी हिंदी की। इंग्लिश की टाइपिंग सबसे पहले होगी, फिर आप थोड़ा बहुत गैप मिल जाएगा 5-10 मिनट का, फिर आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर टाइपिंग वहां पर करवाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर जो कीबोर्ड रहता है वो कीबोर्ड किस प्रकार का रहता है, कीबोर्ड और कीबोर्ड किसका रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया है ना कि टाइपिंग कहाँ होती है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज, वहां सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं आपके एसर के, ठीक है, और लेनोवो के। ये दो जो ब्रांड हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर। यहाँ इन दो कीबोर्ड होते हैं जिन पर जो है टाइपिंग होती है। मैं सबसे पहले, अभी तो काफी दूर है टाइपिंग जब होगी तो मैं आपको बिल्कुल इनका लिंक दे दूंगा कि ये कौन से कीबोर्ड पर होती है, तो वहां से आप खरीद लेना। ठीक है, अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिएगा, मैं सब चीज आपको बता दी, फॉन्ट आपको बता दिया। एक स्टूडेंट हमेशा ये भी पूछते हैं सर कि ट्रायल क्या, टाइपिंग से पहले क्या क्या जो है व्यवस्था रहती है। देखिए, आपने एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम के बाद आपको टाइपिंग डेट आपको मिलेगी। ठीक है, और टाइपिंग डेट के बाद आपको क्या, वहां जाएंगे और सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा आपका। ठीक है, बायोमेट्रिक होने के बाद जो है आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस फॉन्ट पर टाइपिंग करेंगे हिंदी की, या तो आप कर्तिदेव करेंगे या आप क्या करेंगे, मंगल स्क्रिप्ट करेंगे। तो 2 लैब होगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो 2 लैब में से आपको अगर कर्तिदेव कहेंगे तो एक अलग लैब में जाना है, मंगल स्क्रिप्ट कहेंगे तो अलग लैब में जाना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से टाइपिंग, वहां पर टाइपिंग आपकी 5-5 मिनट की होगी। ठीक है, अगर टाइपिंग से बीच में अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे जो आपके देखने वाले होते हैं उन्हें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, और आराम से आप टाइपिंग करने के बाद आप घर आ सकते हैं। और वहाँ स्पीड भी लिख के आ जाती है कि आपकी स्पीड जो है क्या निकाली है, अपनी जो नेट स्पीड है वो कितनी है। आप बाकायदा जब आपका एग्जाम खत्म होगा, जब टाइपिंग खत्म होगी तो बाकायदा लिख के आ जाती है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो ये टाइपिंग से संबंधित जो जानकारी थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी तो कुछ जानकारी और है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मुख्य जानकारी है जो जिसको लेकर आप परेशान सबसे ज्यादा रहते हैं ना, वो चीजें मैंने आपको बता दी है भाई कि एग्जाम कब होता है, कहाँ होता है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितने गुने स्टूडेंट बुलाएंगे, स्पीड क्या रहेगी, फॉन्ट आपका क्या रहेगा, क्या जो एक वर्ड कितने लेटर का रहेगा, टाइम क्या आपका रहेगा ना, आपकी कीबोर्ड किसका रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो हमेशा पूछे जाते हैं। और अभी भी कोई भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, फेसबुक का भी लिंक दिया है, जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी टाइपिंग संबंध और भी वीडियो आपको मिलेंगे, इसको लेकर बिल्कुल ना परेशान। पुनः एक बार बोल रहा हूँ, इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, क्लास भी कराऊंगा, बैच भी लेके आऊंगा, टाइपिंग पूरी आपको जानकारी दूंगा, टाइपिंग की भी बैच में आपको कराऊंगा, जिससे आपकी कहीं भी और छाती ठोक के आज मैं कह रहा हूं कि जूनियर असिस्टेंट को जो है अगर आप मुझसे जुड़े रहे ना तो आपको नौकरी दिला के ही मानूंगा। क्योंकि एग्जाम तो मैं आपको निकलवा ही दूंगा, क्योंकि 3831 जो पीईटी जो कट ऑफ बनेगी उसमें से यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ना 20 से 25 हजार स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, काफी बड़ी संख्या। लेकिन टाइपिंग बहुत दिक्कत देती है ना पास होने में ना, तो वहां वो आप मैं करा दूंगा, तैयारी भी करा दूंगा। बिल्कुल आप बेहिचक होकर तैयारी करते रहिएगा, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं अभी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और जो भी कोई बैच आएगा आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि दी गई वीडियो, दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो करेंगे लाइक और चैनल करेंगे सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।